भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ क्या आपको पता है कलश स्थापना में नारियल का प्रयोग क्यों किया जाता है? चलिए बताता हूँ। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नारियल में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के ऊपर नारियल रखने से शुभ कार्यों में त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और कच्चा सूत या कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। कलश स्थापना में नारियल रखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। जिस ओर नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख जातक की ओर होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान और सही नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल और संपन्न होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते और आप सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सबको लगेगा कि आप सबके पिता के लिए ये लिखी गई है। तो आलोक लिखते हैं कि घर की बुनियादें दीवारें बाम और दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बाम और दर थे बाबूजी, और सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करते थे। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग, अनूठा, अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और 3 मोहल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था।
अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी।